हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल के पार्ट थर्ड के साथ। फर्स्ट और सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for two post tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That and not money, mister, he said. And and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at my at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. The clerk figured the fare. जो clerk था उसने मुझे देखा. At glanced at my fancy headband, but he figured the fare. उसने मेरे fancy headband को देखते हुए ये अनुमान लगाया कि मैं उसे पैसे दूंगा. And I had enough for two coach tickets one way. और मेरे लिए 2 कोच टिकट्स बहुत थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने अपनी मनी जो मेरे पास पैसे थे उनको काउंट किया और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वाज़ स्टेयरिंग एट मी, और जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने मुझे क्या बोला बिल्स की तरफ देखते हुए, दैट एंड नॉट मनी मिस्टर, कि यह कोई पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और बोला कि अगर आप मेरी खाल उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू वॉन्ट गेट वेरी फॉर, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और उसके बाद उसने अपनी कैश ड्रॉयर जो उसके साइड में था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी थी वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थी। ओल्ड जो पुराने टाइम में जो बिल्स चलते थे वो रखी हुई थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और जो हम इस टाइम पे मनी यूज कर रहे हैं वो उससे आधी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उससे बहुत ज्यादा अलग दिखती थी। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से घूमा और बहुत जल्दी निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में मुझे जेल में नहीं जाना था, इसलिए मैं वहां से मुड़ा और जल्दी से वहां से निकल गया। And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills. But I did not care. Eggs were 13 cent a dozen in 1894. तो बस यही था। मैं जिस तरीके से वहाँ गया था, मैंने उसी तरीके से वहाँ से वापस आ गया, मैंने वो छोड़ दिया। आई सपोज़ नेक्स्ट डे, मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे लंच आवर के टाइम पे जाऊँगा। मतलब मैं गया एंड आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और मैंने $300 विथड्रॉ कर लिए अपने बैंक से, जो कि मेरे पास में एक बैंक थी, वहाँ से मैंने $300 निकाले एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और किस लिए? ताकि मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद सकूँ, जो कि मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा चिंता में डालती है जो बात। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम पुरानी जो मनी होती है वो किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहाँ भी उसने प्रीमियम दिया, जिसकी वजह से उसके जो $300 थे वो $200 से भी कम में उसको मिले, ओल्ड स्टाइल बिल्स के बहुत ज़्यादा कम मिले थे। बट आई डिड नॉट केयर, पर उसको कोई भी मतलब इस चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो एग थे वो 13 सेंट के थे, 1 डज़न, मतलब 1 दर्जन जो एग थे वो 13 सेंट्स के थे 1894 में। But I never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Lucia was pretty worried when I told her all this, and did not want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stumps, but now we are both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where.
But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesworth. I went to school there. And he always said he liked the sound of the place. And that's where he is, all right, in 1894. I never again found the corridor, पर मैंने उसके बाद कभी भी उस कॉरिडोर को नहीं पाया जो कि मुझे थर्ड लेवल पर पहुंचा सके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ऑल तो मैंने बहुत ज्यादा बार उसको ट्राई कर चुका था। लूसिया जो कि मेरी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा वरीड हुई, बहुत ज्यादा चिंतित हुई जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और उसने मुझे बोला कि मैं कभी भी फिर कभी थर्ड लेवल को ना ढूंढूं। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप, और कुछ टाइम बाद मैंने वो बंद भी कर दिया। आई वॉन्ट बैक टू माई स्टम्प्स, और मैं अपने स्टम्प्स पर वापस चला गया। बट नाउ, पर अब हम दोनों देखते हैं हर सप्ताह, because now we have proof that the third level is still there, because अब हमारे पास जो है प्रूफ है कि थर्ड लेवल जो है वो वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर है। माय फ्रेंड सैम वेनर, जो मेरा फ्रेंड था सैम वेनर, वो डिसअपियर मतलब खो गया है कहीं पर। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, पर मुझे थोड़ा सा शक है, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है एक सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलेसबर्ग, और मैंने उसे कई बार गैरेसबर्ग के बारे में बताया है। आई बॉन्ट टू स्कूल देयर, कि मैं वहां पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे वहां की जो प्लेस है उसके उसकी जो साउंड है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो उसे पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वह वहीं पर है, ऑल राइट, ठीक है, इन 1894 में। Because one night, fusing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collector buys some and use them to mail envelope to themselves one and very fast day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. There are never opened. You just put blank paper in the envelope. क्योंकि एक नाइट मैं जो अपने स्टैम्प कलेक्शन था वो उसको देख रहा था, तो मैंने पाया, वेल, डू यू नो द फर्स्ट डे कवर इज, तो क्या आप जानते हैं कि जो फर्स्ट डे कवर है वो क्या होता है? तो वो बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, जब एक न्यू स्टैम्प जो होता है वो इशू किया जाता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू देमसेल्फ, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो वहां से खरीदते हैं कुछ एनवलप और खुद को ही वो मेल कर देते हैं वेरी फर्स्ट डे, जो सबसे पहले दिन होता है उस दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूव करता है वो डेट को, जस्टिफाई करता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो वो एनवलप होता है वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे वर नेवर ओपनड, वो कभी भी ओपन नहीं किए जाते हैं क्योंकि वह खाली होते हैं, उनके अंदर ब्लैंक पेपर रखा होता है। That night, among my oldest first day cover, I found one that should not have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 18, 1894. The postmarks showed that. Yet I did not remember it at all. The stump was a 6 cent, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Brandon in the mail, it went right into his collection and stayed there. Till I took it out and opened it. The paper inside was not blank. It read. So उस रात मैंने क्या देखा, जो मेरे ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे, उनमें मैंने पाया कि जो वहाँ पे एक कवर था वो पहले नहीं था, पर अभी वहाँ पर वो प्रेज़ेंट है। इट वाज़ देयर, वो वहाँ पर इसलिए है क्योंकि किसी ने वो जो एनवेलप है, जो फर्स्ट डे कवर है, वो किसी ने मेरे ग्रैंडफ़ादर को मेल किया था, उनके घर गैसलबर्ग में। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उस पर एड्रेस है एनवेलप पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894, और वह जो है 18 जुलाई 1894 का इशू किया हुआ है। पोस्ट मार्क पर वो शो हो रहा है। Yet I did not remember it at all. The stump was a 6 cent, पर मुझे इसके बारे में याद नहीं है। जो स्टम्प था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, और जो उसके अंदर पिक्चर लगी हुई थी वो प्रेसिडेंट गर्लफ्रेंड की थी।
नेचुरली क्या होता था कि जो एनवेलप अगर आते थे या वो होते थे, उसको पता होता था कि वो वहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन इसका मुझे नहीं पता था टिल जब तक कि मैंने उसे देखा नहीं, उठाया नहीं और उसे खोल ना लिया। द पेपर इनसाइड वाज़ नॉट ब्लैंक। जो पेपर उसके अंदर पड़ा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, इट रीड वो पढ़ने लायक थे, उस पर लिखा हुआ था। 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the Dailies, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nellie home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. तो ये जो लेटर के अंदर जो लिखा हुआ था वो था विलर्ड स्ट्रीट का कैरिसबर्ग का एक पता लिखा हुआ था जुलाई 18 1894 में लिखा हुआ था और ये चार्ली के नाम पर था। तो इसमें क्या लिखा था कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सही हो। एंड आई गॉट टू बिलीव यू आर राइट, और मैं ये मान चुका हूँ कि तुम सही थे। चार्ली, यह बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं यहाँ पर 2 वीक्स से हूँ, 2 सप्ताह से हूँ, और अभी भी यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और डेलीज की जो सड़क है उसके नीचे समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई जो है वो पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और जो बाकी लोग हैं वो सामने की तरफ सीइंग नेली होम गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, जल्दी से आओ। चार्ली एंड लूसिया, चार्ली और लूसिया जल्दी करो और जल्दी से आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और देखते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, और यह सच में है। मेरा विश्वास करो, यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। द नोट इज़ साइन्ड सैम। सैम के द्वारा उस नोट को साइन किया हुआ था। एट द स्टंप एंड कॉइन स्टोर I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little feed and grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back on his old business, not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business. Why, Sam was my psychiatrist. सो जब उसको वो लेटर मिला था तो वो चार्ली जो है वो कहाँ गया था, कॉइन स्टोर स्टम्प जहाँ पे मिलता है वहां पर उसने जाके चेक किया, तो उसने पाया कि सैम ने $800 के जो कॉइन्स थे वो ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीदी थी, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब वो उसके काम के लिए उसके लिए सही थी। वो कौन सा काम करना चाहता था, वो फीड एंड ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था, यानी कि फसल का बिजनेस करना चाहता था। एंड ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड। उसने मुझसे हमेशा कहा था कि वो यह करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो मुझे लगता है जहां तक है वो अपने पुराने बिजनेस में तो नहीं जाएगा। गैलेसवर्ग में, वो भी 1894 में तो बिल्कुल नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, वो कभी भी अपने ओल्ड बिजनेस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं था। वो हमेशा से फीड एंड ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था, और मुझे लगता है कि अगर उसे अब मौका मिला है तो वो वही करेगा। वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, वो कहता है क्यों जो सैम था वो मेरा साइकियाट्रिस्ट क्यों था। सो बस यहीं पर आज की ये स्टोरी एंड होती है। एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, एंड जो इसकी वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी विद समरी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।